अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुश आमदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू की कॉपी कैसे लिखें। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत दिनों से आ रहा था, तो मैं इसको इस वजह से भी नहीं करा रही थी कि पहले आपको ये तो पता हो कि लिखना क्या है, उसके बाद ये भी जान लेंगे कि कैसे लिखना है। तो अब जब हमारा सिलेबस करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम ये जानेंगे कि इसको यानी उर्दू की कॉपी को कैसे लिखें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू की कॉपी कैसे लिखें। और एक और बड़ा सवाल रहता है कि टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो 3 घंटे होते हैं और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 70 नंबरों के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसको मैनेज कैसे करें, यानी किस क्वेश्चन पर कितना टाइम दें। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप 70 में 70 बड़े आराम से ला सकते हैं। तो अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तो 70 में 70 लाना उर्दू में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, वैसे ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज मैं जिन टॉपिकों को आपको बताने वाली हूँ उन टॉपिकों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। 70 में 70 तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अगर पढ़ा है तो 70 में 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेज कैसे करें। तो जो टोटल टाइम होगा हमारे पास वो 3 घंटे 15 मिनट होगा, लेकिन ये जो 15 मिनट है ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो आप इन 15 मिनटों में पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जो पेपर होगा उसमें अपना नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट, क्लास, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको फिल करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन जो होगा वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा। तो हिस्सा अलिफ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, जिसे मुतबादिल किस्म के सवालात कहते हैं या मारूजी सवालात भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। तो पूछे 20 क्वेश्चन जाएंगे, तो इस तरह 20 मार्क्स यानी 20 नंबरों का क्वेश्चन हो जाएगा हिस्सा अलिफ से, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिनमें पूछा जाएगा। तो अब हम इसको टाइम कितना दें, तो जो टाइम होगा वो आप 1 मिनट दीजिए एक क्वेश्चन पर। तो 20 क्वेश्चन हैं, तो इस तरह आप इसमें 20 मिनट दीजिए ये हिस्सा अलिफ में, और इससे ज़्यादा ना दीजिए, कम हो तो चलेगा पर ज़्यादा मत कीजिए, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हिस्सा बा की तरफ आते हैं। हिस्सा बा जो होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, जिसे उर्दू में मुख्तसर तरीन सवालात कहते हैं या हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ये होगा आपके 2 मार्क्स के लिए यानी 2 नंबरों के लिए, लेकिन क्वेश्चन होगा 3। तो जो 3 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स होगा तो टोटल 6 मार्क्स होंगे, यानी 6 नंबर यहाँ पूछे जाएंगे आपको। तो इसमें आप टाइम कितना दीजिए, 5 मिनट दीजिए एक क्वेश्चन पर, और 3 क्वेश्चन होंगे तो 15 मिनट हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन पर, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे मुख्तसर सवालात कहते हैं या इसी को हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ये इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे यानी 5 नंबर मिलेंगे, और क्वेश्चन जो होगा वो 4 पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपके 20 मार्क्स यानी 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। तो आप टाइम कैसे मैनेज करें, तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप 15 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। 4 क्वेश्चन होंगे तो आपके 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है इसको उर्दू में तफसीली सवालात कहते हैं या इसी को हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ये 6 मार्क्स का होगा यानी 6 नंबरों के लिए होगा, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4। तो इस तरह आपके जो टोटल मार्क्स होंगे, टोटल नंबर होगा वो 24 होगा। और टाइम आप कितना दीजिए, तो 20 मिनट दीजिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में। 4 क्वेश्चन होंगे तो आपके
80 मिनट हो जाएंगे। इस तरह आपके यहाँ पर मार्क्स देखेंगे तो ये 6 और 24 30 और 20 20 40, ये कितना हो गया, ये 70 हो गया। ठीक है, 70 नंबर मिलेंगे आपको। तो आप टाइम कितना दें, 3 घंटे, जिसे हम 3 घंटे को और क्या लिख सकते हैं, 180 मिनट। तो 180 मिनट, तो 180 मिनट में अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर टोटल हमने कितना किया, तो ये 175 किया। 5 मिनट फिर आपके पास बच गए। तो ये जो 5 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन जब कर चुके उसके बाद एक बार फिर से ज़रूर पढ़ें कि आपने जो लिखा है वो सही है, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया है। इसको एक बार क्वेश्चन जब लिख चुके हैं उसके बाद फिर से उसको पढ़ें, गौर करें, कुछ छूटा तो नहीं है, सही है, क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिए इन 5 मिनट में। तो आप बड़े आराम से ऐसा कर सकते हैं। फिर अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, ये मॉडल पेपर। क्योंकि आप लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि मॉडल पेपर मैं फिर से कराऊं, क्योंकि मॉडल पेपर मैंने 2024 का कराया हुआ है पहले ही, तो आप चाह रहे थे कि मैं और कराऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कराऊं, उन टॉपिकों को ही बता दूं जिनको आपको तैयार करना है। तो आज हम जानेंगे कि क्वेश्चन पूछे कौन कौन से जाएंगे, किन टॉपिकों को हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो हिस्सा अलिफ जो होगा, हिस्सा अलिफ में एक हिदायत दी जाएगी आपको। सबसे पहले हिदायत होगा कि सवाल नंबर 1 से 20 जो हिस्सा अलिफ है के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, मुंदरजा झेल सवालात में हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, यानी 4 जवाब आपको दिए गए हैं। इनमें से सही मुतबादिल चुनें और उन्हें OMR शीट में लिखें, यानी आपको OMR शीट भी मिलेगी, तो जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये हिस्सा अलिफ हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने अभी नहीं की है, तो इसकी प्रैक्टिस हम बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जो और हिस्सा बा है, इसका पूरा हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो हिस्सा अलिफ है इसका भी सिलेबस वही है, उन्हीं क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ये मुतबादिल किस्म के सवालात पूछे जाएंगे। तो वो अब हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तो हिस्सा बा जो होगा, इसमें कौन कौन से सवालात आएंगे। नंबर 1 पर जो सवालात आपको पूछे जाएंगे वो होगा कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए, यानी ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात हो रही है। तो यहाँ इसके लिए 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर, तो एक के लिए 2 नंबर, तो 2 3 6, यानी 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल होगा कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आप तैयार कीजिए असनाफ़े अदब। असनाफ़े अदब में ही आता है नाविल आता है, अफसाना आता है, इंशाइया आता है, खाका आता है। ये सारी चीज़ें कोई किसी के बारे में पूछा जा सकता है, किसी का एक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी तारीफ़ बयान कीजिए। जैसे नज़्म हुआ, गज़ल हुआ, इन चीज़ों के आपको नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी तारीफ़ बयान कीजिए, तो जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद दूसरा होगा गज़ल की तशरीह करना। गज़ल की तशरीह कोई शेर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसकी तशरीह कीजिए ज़रूरी हवालों के साथ, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा होगा उर्दू कवायद। जो कवायद है उसमें से आपसे सवालात पूछे जाएंगे, जैसे इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़ेल, हुर्फ, इनमें से किसी एक के बारे में आपको नाम दिया जाएगा या उनकी किस्म पूछी जाएगी या उसकी तारीफ़ बयान करने के लिए भी दिया जा सकता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मुहावरा व ज़रबुल मिसल, यानी जिसे हम मुहावरात या ज़रबुल इमसाल, ये ज़रबुल इमसाल मुहावरा नहीं होता, ये अलग होता है। तो ज़रबुल इमसाल जो होगा उसका दूसरा नाम होता है कहावत। तो कुछ टोटल 10 दिए जाएंगे या 8 दिए जाएंगे, लेकिन आपको करने सिर्फ और सिर्फ 5 है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि मुंदरजा झेल सवालों की तफसीली जवाब लिखिए, यानी आपका ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 24 नंबर
दिए जाएंगे और 4 क्वेश्चन होगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नंबर 1 पर होगा नस्र की तशरीह। तो आपको कोई सबक का जो आपके सबक में है, बुक में है, उसी में से आपको कोई दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी तशरीह कीजिए। मैं सियाक व सबाक यानी सियाक व सबाक के साथ इसकी तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर दूसरा मजमून दिया जाएगा, कोई एक नाम दिया जाएगा 3-4, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक के मजमून लिखना है। मजमून जिसको एस्से कहते हैं या हिंदी को इसी को निबंध कहते हैं हिंदी में। तो इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आप जोड़ते चलिए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा वो गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा होगा, यानी वो आपके बुक का हिस्सा नहीं होगा, अलग से कुछ दिया जाएगा, कोई इबारत दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसका खुलासा आप अपने ज़बान में कीजिए। तो आप अपने ज़बान में करने से मुराद यही है कि उसको आसान लफ्ज़ों में लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद चौथा होगा हालाते ज़िंदगी। तो हालाते ज़िंदगी आपसे पूछी जाएगी, 2 शायर और 2 अदीब के नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपको बोला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक की हालाते ज़िंदगी बयान कीजिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह आपके टोटल 24 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम जानते हैं कॉपी लिखते वक्त की अहम बातें, यानी किन बातों का हमें ध्यान रखना है कॉपी को लिखते वक्त। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि तफसीली सवालात के जवाब को पैराग्राफ बनाकर लिखें। तफसीली सवालात से यहाँ पर ये मुराद है कि मुख्तसर तरीन जवाबात को छोड़कर, यानी जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको छोड़कर, उसके अलावा जो मुख्तसर जवाब हैं और तफसीली सवाल हैं, इन दोनों के जवाब को हमें कैसे लिखना है? पैराग्राफ बनाकर। पैराग्राफ बनाना क्या होता है? जैसे आप जवाब लिख रहे हैं, यूं यूं करके लिख रहे हैं, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़िए और उसके बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। इसी को हम पैराग्राफ बनाकर लिखना कहते हैं। तो इस तरह आप आंसर लिखिए। और फिर इसके बाद दूसरा है कि तरतीब वार जवाबात लिखें। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए जवाब नंबर कौन सा लिख रहे हैं, तो जवाब नंबर आप लिख रहे हैं दूसरा। अब जब दूसरा जवाब नंबर लिख रहे हैं, अब दूसरे का आपने पहला जवाब को हल किया, यहाँ पर जवाब लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जब आप लिख रहे हैं तो ये ना करिए कि जवाब नंबर, अब आप जवाब नंबर कौन सा लिखने लगे, अब जवाब नंबर पहला लिखा, फिर उसके बाद तीसरे का पहला लिखने लगे या दूसरा लिखने लगे, जो भी, ऐसा ना करिए। तरतीब वार से मुराद हमारा यही है कि हम जवाब नंबर दूसरे का जो 4 क्वेश्चन है उन चारों को हल कर लें, उसके बाद ही हम जवाब नंबर तीसरे में पहुँचें। अगर ये जवाब नंबर दूसरे में आपको जवाब सारे नहीं आते हैं, 4 के 4 ही पूछे गए हैं, तो चारों नहीं आते हैं, तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए, पर वहाँ पर तीसरे का जवाब मत लिखने लगिए। तो ये आपका तरतीबवार जवाब लिखना हुआ। इसके बाद जो अगला पॉइंट्स है वो ये है कि अहम निकात और अल्फाज को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करना, जैसे अभी हमने अंडरलाइन को और अहम निकात को अंडरलाइन किया हुआ है। तो अहम निकात क्या होता है? जिसे हम इम्पोर्टेंस की पॉइंट्स कहते हैं, और वर्ड्स, तो इनको हमें अंडरलाइन करना है। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट लफ्ज़ कोई आ गया, इम्पोर्टेंट बात कोई आ गई, तो उसको हमें अंडरलाइन कर देना है। और अगर आप ब्लू और ब्लैक 2 ही पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि हम रेड पेन का यूज़ नहीं कर सकते, तो आप जवाब लिखिए काले पेन से, फिर नीले पेन से जब आप जवाब लिख रहे हैं तो जो अहम निकात आए, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आए, आप उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, या अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद में चौथा है कि सवाल नंबर का सही जिक्र करें। यहाँ पर चौथा क्या है? चौथा ये है कि सवाल नंबर का सही जिक्र करें। वही बात कि आप कौन सा सवाल का जवाब लिख रहे हैं उसका सही जिक्र करें। ये नहीं कि किसी का आप लिख रहे हैं कि जवाब नंबर तीसरा और उसका आंसर कुछ दूसरा दे रहे हैं, तो ये ना करिए। उसका वही तरतीबवार जवाब लिखें और सवाल नंबर का सही जिक्र करें। इसके बाद 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी सवालों के जवाब लिखिए। जो क्वेश्चन का जवाब आपको पता है आप उनका आंसर लिखिए, अगर नहीं पता है फिर भी आप उसको छोड़िए नहीं। छोड़ने से बेहतर है कि आप उसका आंसर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दें। और एक और बात, जो आप कॉपी आपको मिलेगी वो उर्दू में जैसे लिखने वाली कॉपी होती है वैसे नहीं मिलती है। आपको हिंदी में जिस तरह लिखना होता है उसी तरह कॉपी दी जाती है। और हिंदी में हम इधर से लिखते हैं, किधर से लिखते हैं? बाएँ से दाएँ की तरफ लिखते हैं, और उर्दू में हम दाएँ से बाएँ की तरफ लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो आपका जो यहाँ पर नाम लिखने वाला होगा
कॉपी में, तो आप यहाँ पर उसको पहले फिल कर लीजिए, लेकिन यहाँ से लिखना स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से लिखना स्टार्ट वहाँ पर बोला जाता है और वही कॉपी दी जाती है, कॉपी चेंज नहीं होती है, उर्दू की तरह लिखने वाला नहीं होता है। तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिल कर दीजिए, नाम और रोल नंबर जो भी है। उसके बाद आप कॉपी को उल्टा कर दीजिए, यानी सबसे लास्ट पेज में जाइए और लास्ट पेज में ही लिखना शुरू करिए। वहाँ से जब आप लिखना शुरू कर देंगे, उसके बाद जब पन्ना हम इधर से पलटते हैं, तो उसको जब पन्ना पलटते हैं तो वह हमारा जवाब जितना भी होगा वो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आप इधर यहाँ पर जो नाम लिखने वाला जगह है उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, तो फिर वो आपका जवाब जो होगा वो सही नहीं आएगा। आपका जवाब कितना बड़ा है कहा नहीं जा सकता, तो फिर वो आपका गलत होने लगेगा, आप उसको सब एक में मिक्स होने लगेगा। इस वजह से जो लास्ट पेज है वहाँ से स्टार्ट करिए उर्दू में लिखना, क्योंकि कॉपी आपकी हिंदी की तरह ही मिलती है, तो इसका ख्याल रखिए। इसके बाद एक और चीज़ का आप ख्याल रखिए कि आप जवाब नंबर जो लिखिए वो ऐसा यहाँ से ना लिखिए कि जवाब नंबर, आप यहाँ से ना लिखकर बल्कि इसको बीच में लिखिए, थोड़ी जगह इधर छोड़िए और थोड़ी जगह इधर छोड़िए। जवाब नंबर, अब यहाँ पर जवाब नंबर दूसरा तीसरा जितना है उसको डालिए और ब्रैकेट में अब कैसे लिखिए वो मैं आपको यहाँ ऐसे बताती हूँ कि जवाब, फिर इसके बाद लिखिए नंबर, जवाब नंबर दूसरे का, अब यहाँ पर तीसरा है चौथा है या दूसरा ही है जो भी है आप उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए। फिर उसके बाद में जिसका जवाब आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पर हेडिंग बनाकर लिखिए, काले स्केच से बड़ा बड़ा अच्छे से लिखिए, और फिर उसके बाद यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा एक और मसला आपका ये रहता है कि लाइन हम छोड़ें या ना छोड़ें। तो अगर आप लिखने में अच्छे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप स्पीड से लिख पा रहे हैं, तो आप लाइन मत छोड़िए। लेकिन अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, लिखने में भी आपकी स्पीड अच्छी खासी नहीं है, तो आप लाइन ज़रूर छोड़ें। और जिन टॉपिकों को मैंने बताया है उनको अच्छे से तैयार करिए, और जब ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएं तो आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब जितने भी दिन बचे हुए हैं आप उनमें टाइमर लगाइए और लिखना स्टार्ट करिए, और देखिए कि एक जवाब जो आपको याद है वो आप कितने टाइम में लिख पा रहे हैं। तो आप लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। और अब जब ये सारी चीज़ें आपको ये भी पता चल गया कि क्या आना है, कैसे लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप जब अच्छे से तैयार कर लें उसके बाद दुआ ज़रूर करें। तो वो कौन सी दुआ है? तो एक ये दुआ बड़ी ख़ास दुआ है जो मैं भी अपने एग्ज़ाम में पढ़ती थी, तो ये इम्तिहान की दुआ है, बहुत ही बेहतरीन दुआ है। तो वो दुआ क्या है? तो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इसका मतलब ये है कि मेरे रब यानी मेरे अल्लाह, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तो ये इम्तिहान में आप खूब पढ़िए, इंशाअल्लाह आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। और उर्दू के अलावा और भी जो सब्जेक्ट के इम्तिहान होंगे आप उनमें भी बेहतर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आएगा, कि कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करना है, और लिखने पढ़ने के बाद दुआ भी करना है अल्लाह से कि हमको कामयाबी दे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप मैं आपको ये चीज़ें समझा पाई हूँ, बता पाई हूँ, और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।